हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जिसे जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट भी कहते हैं। बरसात का महीना आ गया है दोस्तों। बरसात लगभग सभी के यहाँ पे आ गई है और मोगरे के पौधे में बहुत सारे लोगों की यह समस्या हो रही है कि पौधे में फ्लावरिंग थोड़ी सी धीमी हो गई है। जिस तरीके से गर्मी में फ्लावरिंग हो रही थी उसके मुताबिक पौधे में फ्लावरिंग होना थोड़ा सा कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों के पौधे में जो है वो एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद फूल और कलियां ही नहीं बन रही हैं, या तो इस तरीके से कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही हैं। यह सारी चीज़ें सब बहुत सारे लोगों के पौधे में देखने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों, उससे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यदि आप सही तरीके से पौधे में इस्तेमाल करते हो तो बारिश के शुरुआत में ही जो है दोस्तों यह फर्टिलाइज़र यूज़ करने से खास तौर पे आपके जो पौधे हैं, मैं बताना चाहूँगी, यह जो पौधे हैं ये इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके पौधे में इन फर्टिलाइज़रों का उपयोग करना। आने वाला सिर्फ बारिश का सीजन नहीं है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में भी आपका जो प्लांट है वो फूलों से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा। रिजल्ट देखकर आपको बिल्कुल हैरान हो जाने वाले हो। जरूरी नहीं है कि जो फर्टिलाइजर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी उसका इस्तेमाल सिर्फ आपको मोगरे के पौधे में भी करना है। आप गुलाब जैसे पौधे, गुड़हल जैसे पौधे, जो भी प्लांट्स आपके पौधे में लगे हुए हों, सभी के सब तरीके के पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी खासी बारिश के सीजन में फ्लावरिंग ले सकते हो। आप फ्लावरिंग देखकर हैरान रह जाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। मैंने अपने पौधे में जो है दोस्तों कुछ समय पहले ही कुछ पौधे में इस्तेमाल किया हुआ है मोगरे के, जिनमें कलियां नहीं बन रही थी उनमें पूरी बम्फर कलियां बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी इस फर्टिलाइजर को शेयर करते हैं, और आपके पौधे में भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको भी इस समस्या का जो है वो समाधान करते हैं। फर्टिलाइजर तो आपको देना ही है दोस्तों, साथ ही साथ कुछ जरूरी काम है जो कि आपको आपके पौधे में करने ही हैं। सिर्फ फर्टिलाइजर ही काफ़ी नहीं होता है। सबसे पहला काम यह होता है दोस्तों, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होने का एक कारण ये भी होता है कि आपका जो पौधा है वो रूट बॉल के कारण फ्लावरिंग नहीं कर रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा रूट्स भर गई हों। अगर लंबे समय तक आपने अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी हुई है तो सबसे पहले आपको पौधे को रिपोर्ट करना है, दूसरे पॉट में लगाना है। यदि आपको जो है वो जहाँ पे भी आपके पौधे में फूल सूख रही हैं उन सूखे हुए फूलों को हटाना है, ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों वो नए ग्रोथ पे एक्टिव हो। इसके साथ साथ गमले की मिट्टी में बहुत ज़्यादा अगर सूखे पत्तियां, सूखे फूल वगैरह गिरे हुए हैं या फिर खरपतवार वगैरह गिरे हुए हैं तो उन सभी चीज़ों को भी आपको हटाते रहना है। खरपतवारों को हटाने के साथ साथ जो है दोस्तों जो भी फूल खिल के ख़त्म हो चुकी हैं, सूखे पड़ी हुई हैं, उनको भी पौधे से हटाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी आप समय समय पे हटाते रहें। तो इस काम को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है दोस्तों सूखे फूलों को हटाना है दोस्तों, सूखे ब्रांचेस को हटाना है, इन सभी चीज़ों को हटाना है। इसके साथ साथ अगर गर्मियों के समय में आपने अपने गमले की मिट्टी में किसी भी तरीके की चीज़ों से मिल्चिंग का काम किया था, पत्तियों वगैरह से या फिर कोई भी चीज़ से मिल्चिंग किया था, तो आपको एक चीज़ यह भी करना है कि सारे ही मिल्चिंग को हटा के ही पौधे में पानी देना है, क्योंकि अभी बरसात का समय है। अगर मिल्चिंग आप अपने गमले की मिट्टी से नहीं हटाओगे तो वो जो है दोस्तों आपके पौधे में फंगस वगैरह क्रिएट कर सकती है। तो फंगस से बचाने के लिए आपको आपके पौधे में इस काम को करना है। इसके बाद जो है दोस्तों पौधे की हल्की हल्की आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई से आपके गमले की मिट्टी जो है दोस्तों वो हल्की होती है, रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, पौधा स्वस्थ होता है, बहुत ही सुंदर हरा भरा कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। हमेशा सप्ते भर में या फिर 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फर्टिलाइज़र मैं आप सभी के साथ शेयर करने जाऊंगी दोस्तों, उसका इस्तेमाल आप मोगरे जैसे प्लांट में अक्सर शिकायत रहती है, एक बार फूल आकर फूल नहीं आते हैं, तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। साथ ही बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलने वाली है। प्लांट लगातार फूल देता रहेगा। पौधे में अगर पत्तियाँ पीली पड़ने वाली समस्या है तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है जो पौधे में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम देगी और प्लांट को हरा भरा घना रखेगी। पत्तियाँ बहुत अच्छी खासी चमकदार रहेंगी। चीज़ें जो इसमें मिलती हैं वो सभी
सभी के मैं आपको फायदे जो है वो बताना चाहूँगी। साथ ही बारिश में पौधे के लिए बेहद ही ज़रूरी है। पहली चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है जो है दोस्तों क्या है, ये है वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे आप पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। ये अचानक से रुकी हुई ग्रोथ को, प्लांट को जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। धीरे धीरे जो है वो फर्टिलाइज़र रिलीज करती है और पौधा बहुत ही अच्छा खासा जो है वो ग्रोथ करता है और पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा खासा उसको न्यूट्रिशन भी इसमें मिलता है। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट को हमने ऑनलाइन लिया हुआ है। आप लेना चाहो तो मैं आप सभी को टैग कर दूंगी, आप वहाँ से इजीली ले सकते हो और अपने पौधे में इस्तेमाल करके अच्छे खासे फायदे जो है दोस्तों ले सकते हो। गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, ये सभी चीज़ें नाइट्रोजन का इसमें भरपूर मात्रा होता है, जो कि पौधे को नई ग्रोथ में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। और ये जो मोगरे का पौधा है ये हमेशा नई ग्रोथ में ही जो है इसमें फ्लावरिंग बनती है। कभी भी पुरानी ब्रांचेस में इसमें फूल और कलियां नहीं बनती है, जिसके लिए हमें नई ग्रोथ चाहिए होती है। तो ये गोबर की खाद इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सिंपल सा क्या करेंगे, ये 8 इंच का पॉट है, हल्की हल्की गुड़ाई हमने कर लिया हुआ है। इसी में इस तरीके से 2 मुट्ठी इतना इस गोबर की खाद को आपको डाल देना है। सिंपल सा पहला खाद हमने जो है वो मिट्टी में डाल दिया है। अब जो है दोस्तों आपको क्या करना है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ दोस्तों वो भी बहुत ही सिंपल सी आपके किचन में मिलने वाली चीज़ है। ये क्या है, ये है यहाँ पे हमारी किचन में उपलब्ध होने वाली फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है आपके पौधे, फूलों वाले पौधे के लिए विशेष तौर पे बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी काम करता है, क्योंकि यह प्लांट में मिट्टी को एसिटिक करता है और एसिटिक मिट्टी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। एसिटिक सॉइल जो होता है दोस्तों वो फूलों वाले पौधे को बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक्टिव करता है। साथ ही 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपके पौधे में देने से आपके पौधे की जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। इसके साथ साथ जो है दोस्तों उसका पीएच लेवल भी अगर गड़बड़ हो गया है तो वो चीज़ें भी जो है वो सुधार हो जाती है। तो कुल मिला के ये आपके पौधे को कुछ इस तरीके से फायदा पहुंचाता है। तीसरा जो है वो बारिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये सिंपल सा इसको आधा चम्मच जो है इसको इस तरीके से दे देती हूँ। उसके बाद तीसरा जो चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो अब तीसरा चीज़ हम लोग अपने गमले की मिट्टी में जो अप्लाई करेंगे दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लगातार बारिश में एक चीज़ जो परेशान पौधे में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है वो होती है इंसेक्ट्स, फंगस, चींटियाँ। तो आपको आप सभी प्लांट्स को मिट्टी में इस तरीके से कुछ हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है, जिससे जो है आपका पौधा जो है वो इन सभी चीज़ों से बचा हुआ रहे। बट हल्दी पाउडर के जगह पे आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हल्दी पाउडर हम सभी के पास उपलब्ध होता है, इसलिए मैंने इधर हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल आप सभी को बताई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके के दूसरे चीज़ों की खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से आप इस तरीके से अपनी किचन के ही कुछ चीज़ों से ही अच्छे खासे फायदे ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी अप्लाई करेंगे। ये 8 इंच का पॉट है, जिसके मेजरमेंट से आप सभी को मैं बता रही हूँ 8 इंच के पॉट में इतना सा जो है दोस्तों काफ़ी है। एकदम रुका हुआ जो है बेजान अगर नज़र आ रहा है आपका पौधा, तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगी, ये तीनों चीज़ों के बावजूद आपके पौधे में अगर आपको बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग नहीं मिल रही है, तो इसका यूज़ अगर आप करोगे स्प्रे के तौर पे या फिर डायरेक्ट मिट्टी में डाल के, तो इस समय जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासे फायदे इससे मिलने वाले हैं। वो क्या रहने वाला है वो भी मैं चलिए आप सभी को बता ही देती हूँ। तो वो जो चीज़ रहने वाला है दोस्तों वो है ये सिंपल सा जो है दोस्तों सफ़ेद कलर का चीज़। यह क्या है, ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसको डाल के अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपका पौधा हरा भरा होने के साथ साथ घना भी हो जाता है और लगातार ग्रोथ करता रहता है। साथ ही फूल अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे जो है दोस्तों फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये प्लांट्स के ग्रोथ को भी बहुत ही अच्छी खासी बनाता है और कलियाँ बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भी पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छे खासे स्वस्थ हरे भरे बने हुए हैं। तो बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने मैग्नीशियम सल्फेट को इस तरीके से मिट्टी में ही डाल दिया है। तीनों ही चीज़ों को इस तरीके से डालने के बाद आपको मिट्टी में मिक्स कर देना है। अगर मिट्टी नमी बनी हुई नहीं है
तो आपको मिट्टी में क्या करनी है, पानी दे देनी है। और अगर नमी बनी हुई है कुछ इस तरीके से, पानी नहीं भी दोगे तो चलेगा। मौसम ऑलरेडी देख सकते हो बारिश का बनाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त जो है दोस्तों बारिश हो सकती है। इसीलिए पानी ज़्यादा देना प्रेफर आप अभी बरसात में ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इन तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप अपने मोगरे के पौधे हो या फिर गुड़हल के पौधे हो या फिर गुलाब के पौधे हो, कोई भी पौधे हो दोस्तों, सभी पौधे में अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे खासे चमत्कारी रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं। नुकसान ना होने के बजाय आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पौधे में किस तरीके से फायदे आपको मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।